हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान का तीसरा अध्याय, जिसका नाम मूल अधिकार है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के इस वीडियो में आए हैं। बिना किसी देरी के हम अपना आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है या प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वह राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो जो अनुच्छेद 14 है यह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवाद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14 व 16, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 14 व 15 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 14, 15 व 16। तो वो अनुच्छेद 14, 15 व 16 हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 14 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वह ऑप्शन बी है, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। यानी जो स्वतंत्रता ऐसी है जो भाषण या अभिव्यक्ति जो संविधान विरोधी या विधि विरोधी है उसकी स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24 या अनुच्छेद 25 से 30। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 24 है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, यानी प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑप्शन ए है 14 वर्ष से कम आयु के बालक, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक, या 18 वर्ष से कम आयु के बालक, या 21 वर्ष से कम।
तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं इनको किसी भी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? अतिरिक्त कर की वापसी के लिए, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए या संपत्ति की हानि के लिए। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबेस कॉर्पस रिट जो जारी की जाती है तो वह दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए जारी की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परामर्श निम्न में से कौन है? उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श। तो किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परामर्श जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परामर्श, अधिकार परीक्षा, उपर्युक्त सभी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त उच्च न्यायालय उत्प्रेषण लेख, परामर्श, अधिकार परीक्षा, उपर्युक्त सभी जारी कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परामर्श, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो परामर्श होता है, परामर्श याचिका का या शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या परामर्श। तो जो अधिकार परीक्षा है इसे किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति। तो जो भारतीय संसद है या मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब, यानी कि जो भारतीय संसद है इसको मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अगला सवाल, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परामर्श, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो किसी भी कैदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परामर्श। तो अधिकार परीक्षा एक ऐसा आदेश है जिसके तहत या ऐसी याचिका है जिसके अधीन किसी भी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2 में वर्णित हैं, भाग 3 में वर्णित हैं, भाग 4 में वर्णित हैं या भाग 6 में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं उनका वर्णन भारतीय संविधान के तीसरे भाग यानी भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ब्रिटेन में,
भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जिस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई वह संयुक्त राज्य अमेरिका था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? भाग 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा, यानी कि मूल अधिकारों के जो मौलिक अधिकारों का जो भाग है, अध्याय है, उसे सर्वाधिक आलोकित भाग कहा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 25 से 30 में या अनुच्छेद 14 से 18 में। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, या भारत के निवासियों को प्राप्त हैं, या उपर्युक्त सभी को? तो अनुच्छेद 19 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं हैं वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, या केवल कार्यपालिका के विरुद्ध? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो जो अनुच्छेद 19 है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ऑप्शन ए है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता। और ऑप्शन डी है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता। तो जो नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है वह है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद या इनमें से कोई नहीं? तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है नागरिकों को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 35 में? तो भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है या इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? यानी जो मौलिक अधिकार हैं उन सभी मौलिक अधिकारों में संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किस मौलिक अधिकार को दी गई और ये कथन भी किसका है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, यानी भीमराव अम्बेडकर ने उस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का। और वो कौन सा मौलिक अधिकार है? 4 ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो जो ऑप्शन डी हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 के संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, या 1973 के संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके जिसमें एक संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया तो उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे सामने 4 ऑप्शन जैसा कि हम देख चुके हैं। तो जो ऑप्शन ए है, सन 1978 में संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? यानी कि मूल अधिकार से हटा करके उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इसके जैसा कि हमने अभी ऊपर के प्रश्न में पढ़ा, वो संपत्ति का अधिकार था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। और ऑप्शन बी है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। तो जैसा अभी हमने ऊपर के 2 प्रश्नों में देखा कि जो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब उसमें 7 मूल अधिकार थे और साथ में एक जो 7 मूल अधिकार था उनमें एक संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार दिया गया, बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो जो यहाँ पे 3 हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी और डी, ये तो मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ऑप्शन सी, यह मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तर हमारा ऑप्शन सी सही होता है। अगला सवाल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, या उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, यानी किसको प्राप्त है? बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जो जारी किया जाता है वो किसको अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय। तो जो संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार है, या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है, या समादेश जनपद न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, इसको उच्च और उच्चतम न्यायालय द्वारा ही जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वह मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो यहाँ पे दो उत्तर हमारे सी और डी हैं, यानी कि आप इसमें से कोई भी कह सकते हैं। तो जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसलिए ऑप्शन सी और डी दोनों सही हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को जब लागू करवाना हो तो इसके लिए जो आदेश दिया जाता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को? तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त है वह उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद? तो भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता जो है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 9 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9 से 13 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 से 21 में। तो जो समानता का अधिकार भारतीय संविधान में हमें दिया गया है वह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ऑप्शन बी केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन डी मूल अधिकार का परिवर्तन। तो जो ऑप्शन डी हमारा है मूल अधिकार का परिवर्तन या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की ही अधिकारिता में आते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है यानी जो सुरक्षा प्रदान जिसके द्वारा की जाती है वो न्यायपालिका है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है, प्रधानमंत्री दे सकता है, या संसद? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, और कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है। अगला सवाल, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को, राष्ट्रपति को, संसद को, इनमें से किसी को नहीं। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध यानी जो कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हमको प्रतिबंध मूल अधिकारों पर भी लगाना पड़ता है, तो आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो ये अधिकार है, मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, या भारतीय संसद को अधिकार प्राप्त प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी समानता के अधिकार से, ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 25 का संबंध है वह धर्म की स्वतंत्रता से है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, या ऑप्शन डी
समानता का अधिकार। तो जो ऑप्शन ए हमारा है स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध अधिकार या ऐसा मौलिक अधिकार है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खान या कारखाने में काम करने का प्रतिषेध करता है, यानी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं वह कहीं पर भी सेवाकार या कारखाने या किसी मिल फैक्ट्री या खान में काम नहीं कर सकते हैं। उनके लिए शोषण के विरुद्ध या मौलिक अधिकार बनाया गया। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसका उल्लंघन होता है अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए धरना देने की आज़ादी, ऑप्शन बी हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन सी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ऑप्शन डी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी। तो जो हड़ताल करने की आज़ादी है यानी स्वतंत्रता है वह मौलिक अधिकारों में नहीं प्रदान की गई। मौलिक अधिकारों में हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? यानी वो कौन सा मुकदमा था या वाद था जिसमें मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करना पड़ा? तो ऑप्शन ए है गोलकनाथ वाद, ऑप्शन बी है सज्जन कुमार वाद, ऑप्शन डी है केशवानंद भारती वाद या ऑप्शन डी है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। तो जो गोलकनाथ वाद था इसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। जो केशवानंद भारती वाद था, केशवानंद भारती वाद ने मौलिक अधिकार संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता था, लेकिन केशवानंद भारती का जो ये वाद है बहुत प्रसिद्ध वाद है और इसके तहत ही संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, जबकि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समानता, यदि कोई विदेशी नागरिक आता है तो उनको यह तीनों अधिकार भारत में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो हमारे संविधान में अध्याय 3 में 7 मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया, लेकिन बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल अधिकार को हटा करके, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया और वह जो हमारा मूल अधिकार था वह संपत्ति का मूल अधिकार था, जो कि अब विधिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है। ऑप्शन ए सही जवाब। संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 301 का में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 का में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31 में। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में अब रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन सा है वो? ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या मूल अधिकार है।
ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी मूल अधिकार है। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, यह मूल अधिकार नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है। और ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी मूल अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है यह आप संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए एक आर्थिक अधिकार, ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी एक राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी एक नागरिक अधिकार। तो जो मत देने का अधिकार है वह एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 53 आपके सामने। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि 1995 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो पारित हुआ उसे अब किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, या फिर ऑप्शन बी सिविल अधिकार अधिनियम, या ऑप्शन सी नागरिकता भेदभाव संरक्षण अधिनियम, और ऑप्शन डी नागरिक संरक्षण अधिनियम। इन 4 में से किस नाम से अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान समय में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए जो हमारा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसे अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम की जगह पर जाना जाता है। यानी कि 1995 में जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था उसे वर्तमान समय में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन बी मूल संविधान का हिस्सा थे, ऑप्शन सी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन डी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार थे वह किसी संविधान संशोधन द्वारा और ना ही बाद में किसी समय में जोड़े गए, बल्कि मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। यानी जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो मौलिक अधिकारों को मूल संविधान में हिस्सा मिला हुआ था। अध्याय 3 में, भारतीय संविधान के अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी हमारा है वो इसका सही जवाब है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी? तो जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो समानता का अधिकार है वह भारतीय नागरिकों के लिए उपर्युक्त सभी समानताएं सुनिश्चित करता है। यानी कि धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपर्युक्त तीनों प्रकार की समानताओं को समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने साथियों मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को इस वीडियो में संकलित किया, शामिल किया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक कि आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग।